गुरु नानक साहब की वाणी है। गुरु नानक साहब ने कहा है, जो मिले सत्संग सुभागा, हो ही विवेक भक्ति वैरागा। कह रहे हैं कि जब सत्संग मिलता है तो कहते हैं बहुत बड़ा सुभाग, और वो सत्संग में हमें भक्ति का पता चला था कि आपकी भक्ति है क्या। लेकिन जब हम सत्संग श्रवण करते हैं तो सत्संग सुनने वालों की श्रेणियां होती हैं। सत्संग तो कोई तो सुनता है सिर्फ सुनने के लिए, और कुछ लोग जवाब देने के लिए सुनते, और कुछ लोग कमी ढूंढने के लिए सुनते, और कुछ लोग जो है सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि ये बात हमारे मन की है, कभी समाज में सुनाएंगे तो हमें वाहवाही मिलेगी। लेकिन उच्च श्रेणी के जो श्रोता होते हैं, जो उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं, वो इन सब के लिए नहीं सुनते, वो सिर्फ अपने को बदल डालने के लिए सुनते हैं। अपने को सत्संग सुन करके बदल डालते। जैसे वाल्मीकि डाकू था, कतली था, लेकिन जब नारद जी का सत्संग मिला तो वाल्मीकि बदल गया, महात्मा बन गया। इतना बदल गया कि डाकू से महात्मा बन गया। इसी तरह बुद्ध के समय में एक अंगुलिमाल डाकू था। अंगुलिमाल डाकू जो था वो लोगों की उंगलियों को कतर डालता और अपने गले में पहन लेता। लेकिन जब बुद्ध जी का उन्हें स्वागत मिला, सत्संग मिला, और उन्होंने समझाया कि आखिर ये तो क्या कर रहा है, इतना घनघोर पाप कर रहा है, इससे तुझे भुगतना पड़ेगा। तो वो भी बदल गया, वो भी महात्मा बन गया। इसी तरह कहने का भाव ये है कि जो उच्च श्रेणी के श्रोता होते हैं वो इन सब के लिए नहीं सुनता, वो सिर्फ इसलिए सुनता है कि अपने आप को बदल जाए। आज जो ये सत्संग समाज हो रहा है, अगर उत्सव में सबसे बड़ा उत्सव है तो सत्संग जैसा कोई उत्सव नहीं। और जिस घर में, जिस गांव में सत्संग जैसा उत्सव होता है वो गांव भाग्यशाली माना गया, और वो घर भाग्यशाली माना गया है। उत्सव को बहुत होते रहते हैं, शादी ब्याह के उत्सव होते हैं, तमाम पार्टियों के उत्सव होते हैं, लेकिन जब सत्संग जैसा उत्सव हो तो ये समझ लेना चाहिए कि वो गांव, वो घर जरूर भाग्यशाली है। बहुत बार मुझे लोग कहते हैं कि सरोज का पति बंबई में शराब का काम करते हैं, दुकान करते हैं, ठेका चलाते हैं, और आप वहां सत्संग करते। तो मुझे एक ख्याल आता है, वैसे तो पता नहीं उसकी किस्मत में कैसा लिखा है, उसी के द्वारा रोजी रोटी हो, क्योंकि बहुत सारे प्रमाण है। सगना कसाई का नाम सुना हो? सगना कसाई जो थे वो मांस बेचा करते थे, बकरा काट काट करके, लेकिन वो भगत भी थे, महात्मा भी थे।
आपने सुना होगा सदना पसंद। और फिर मुझे ख्याल आता है ये जो बाबा सामन सिंह है, इनके गुरु थे जयमल सिंह, जो आज व्यास डेरा के नाम से प्रसिद्ध है। राधा स्वामी व्यास के नाम से प्रसिद्ध है। उन्होंने राधा स्वामी सत्संग की नींव डाली व्यास ने। तो उनके भी कई शिष्य थे, लेकिन एक शिष्य ऐसा था कि कांगा चलाता था, अमृतसर में कांगा चलाता था, लेकिन शराब भी पीता था। और शराब पी करके और जब कांगा हाँकने लगता था तो कहता था, चल भोली अभी तू जानती नहीं मैं बाबा जयमल सिंह का चेला। खड़ा होकर के ऐसे जोर से आवाज लगाता था, कहता था, चल भोली अभी तू जानती नहीं मैं बाबा जयमल सिंह का चेला। तो बहुत से सत्संगी लोग जा करके शिकायत किया बाबा जयमल सिंह से, और कहने लगे, महाराज आपका नाम बदनाम करता है, आपका नाम बदनाम करता है। शराब पी करके कहता है, चल भोली तू जानती नहीं मैं बाबा जयमल सिंह का चेला हूँ। शराब भी पीता है और आपका नाम भी लेता है। तो बाबा जयमल सिंह ने कहा, अरे देखो वो तो शराब पी करके भी मुझे नहीं भूलता, और तुम जो है अपने आप को सत्संगी कह रहे हो। शराब पी करके भी वो मेरा नाम ले रहा है, और तुम सत्संगी हो, तुम कितनी बार मेरा नाम लेते। कहने का भाव ये है कि हम दूसरे की बुराई देखते हैं, हम दूसरे की बुराई देखते हैं, हम अपनी तरफ झांक करके नहीं देखते। एक बार सुई चलनी ने सुई से कहा, अरे बहन तेरे में तो छेद है। तो सुई ने कहा, बहन मेरा एक छेद तुझे नजर आ गया, और तेरे अंदर जो हजारों छेद है अपना नहीं देख रही। और फिर मेरे में जो एक छेद है तो मैं तो ऐसा करती हूँ कि फटे हुए को जोड़ देती हूँ, और तेरे में तो ऐसे छेद हैं कि सार सार बाहर कर देती है और सिर्फ चोकर अपना लेती, सिर्फ चोकर को ग्रहण करती है और सार सार बाहर कर देती है, और मेरा एक छेद तुझे नजर आ गया। कहने का भाव ये है कि हम दूसरे की बुराई में देखने में लगे हुए हैं, और जो हमारी सारी ढेर बुराइयां हैं उनकी तरफ हम कभी नहीं देखते। और जब तक हम दूसरे की बुराई देखते रहेंगे, दूसरे की बुराई देखते रहेंगे, हमें कभी शांति नहीं मिलेगी, चैन नहीं मिलेगा। एक उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी था, ब्रह्मा जी के पास गया। ये उदाहरण समझने के लिए है। ब्रह्मा के पास गया और कहने लगा, महाराज मैं बहुत दुखी हूँ, बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत बेचैन रहता हूँ, और दूसरों की जो है, दूसरों को दोष देख करके मैं और बेचैन रहता हूँ। तो ब्रह्मा ने कहा, ठीक है, मैं तेरे को 2 थैला दे रहा हूं, एक तो पीठ के पीछे टांग लेना और एक आगे टांग लेना, और आगे वाले को हमेशा देखते रहना, और जब अपने आप को देखेगा, उस थैले को देखेगा, तो तुझे शांति आना शुरू हो जाएगी। मिल लगा, ठीक है। तो वो थैला लेकर के आया
एक पीछे टांग लिया, एक आगे टांग लिया। तो आगे वाले को वो देख रहा है तो बेचैनी और बढ़ गई, बेचैनी और बढ़ गई और तकलीफ हो गई। कुछ दिन के बाद गया, एक हफ्ते के बाद कहने लगे महाराज आपने कैसा नुक्ता बताया, मैं इस झोले को देखता रहता हूँ तो मेरी बेचैनी और बढ़ रही है, अशांति और बढ़ रही है, ये क्या किया है? तो ब्रह्मा जी ने कहा जरा दिखाओ तो ये थैला। तो उसी टंगे टंगाया पहुंच गया, कहने की ये देखिए ये थैला आगे में टांगी हुई। तो ब्रह्मा जी ने कहा अरे वाह भाई वाह, तुमने ये सब कुछ उल्टा कर दिया, तुमने ये सब कुछ उल्टा कर दिया। जो वो थैला को आगे टांगना था उसके पीछे टांग दिया, और जिसे पीछे जिसे टांगना था उसे आगे टांग लिया, आगे जिसे टांगना था उसके पीछे टांग लिया। इसलिए तेरी बेचैनी बढ़ गई। कहने लगा अच्छा महाराज अब जो है अब सही से काम करके जा रहा हूँ, यही से काम करके बदल करके। तो वहीं से जब बदल दिया, आगे जब देखने लगा तो उसे शांति आने लगी, शांति आने लगी, बड़ा चैन आने लगा, बड़ा प्रसन्न हो रहा। कहने लगा महाराज अब मुझे फिर गया, कहने लगा महाराज मुझे बड़ी शांति है। आखिर ये नुक्ता आपने बहुत बताया, बहुत अच्छा बताया। तो ब्रह्मा जी ने कहा देख इसमें आगे वाले में तेरी बुराई भर दिया और पीछे वाले में दूसरे की बुराई भर दिया। और जब जब तू अपनी बुराई को देखेगा, जब जब अपनी बुराई को देखेगा तो तुझे सतर्क हो जाएगा और तुझे चैन आएगी कि अरे वाकई में यहाँ गलत हो रहा हूँ, मैं यहाँ गलत हो रहा हूँ। तो तू सतर्क होगा और तुझे शांति मिलेगी और दूसरे की बुराई देखने की तुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। इसलिए कहा है बुरा को देखन हुए चला बुरा न मिलेगा को, और जब दिन खोजो अपना मुझसे बुरा न हो। कहने का भाव हमारे अंदर बेचैनी जब होती है जब हम दूसरे की बुराई देखते हैं, अपनी बुराई कभी नहीं देखते हैं। वही हमारा हिसाब किताब चलनी वाला रहता है कि चलनी को जो है सुई का एक छेद तो नजर आ गया, लेकिन जो उसके अंदर हजारों छेद है उसको कभी नहीं देखते। तो इस सब चीजों का पता हमें सत्संग से चलता है। इसलिए कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, सत्संग का मिलना, सत्संग का मिलना ये समझ लेना चाहिए कि परमात्मा की बहुत बड़ी असीम कृपा दया। तब सत्संग का संदेशा मिलता और तब हम सत्संग में जाते हैं। आज हम पूरा संसार देखिए, पूरा संसार चाहे जितना पैसे वाला, चाहे जितने कारोबार वाला, चाहे जितने बड़े पद वाला, सब के सब दुखी। गुरु नानक साहब ने कहा नानक दुखी सब संसार, और सबके रोग लगे हुए हैं, सबके रोग लगे हुए, कोई खाली नहीं है। रोग होते हैं तीन प्रकार के रोग होते हैं और उन रोगों से हम सब ग्रसित हैं। कुछ एक आध रोग ऐसे हैं, एक रोग ऐसा है कि हो सकता है किसी को न हो, लेकिन दो रोग सभी के लगे हुए। एक होता है व्यवहारिक रोग। व्यवहारिक रोग जो होता है वो कौन सा है? व्यवहारिक रोग होता है जैसे किसी की खुजली हुई और जिसमें खुजली हो जाती है, खजली हो जाती है, जोर खज हो जाती है और उसके पास तुम बैठ जाओ, 2-4 दिन बैठो तो तुम्हारी भी खुजली आ जाए।
किसी की आंखें आ गई हैं, उसके पास आप बैठेंगे तो आपकी भी आंखें आ जाएंगी। किसी को टीबी हो गई, अगर आपके पास बैठता है, आप उसके साथ खाना खाते हैं या गले लगते हैं, तो आपको भी टीबी हो जाएगी। किसी को चेचक हो गया है, आप चेचक वाले के पास आप बैठेंगे तो आपको भी चेचक हो जाएगी। किसी को कोरोना हो गया, आप उसके पास बैठेंगे तो आपको भी कोरोना हो जाएगा। ये है व्यवहारिक रोग। और ये व्यवहारिक रोग कहाँ ठीक होंगे? ये ठीक होंगे डॉक्टर के द्वारा, वैद्य के द्वारा, हकीम के द्वारा। और एक है कर्म रोग। कर्म रोग कौन से हैं जिससे आज हम दुखी हैं? कर्म रोग वो है जो पिछले जन्मों में हमने पाप किया है। पिछले जन्मों में हम जो पाप किया है और उन पाप कर्मों की वजह से हमारा सत्संग में नहीं मन लगेगा, धर्म कांड में मन नहीं लगेगा, गरीबी बहुत रहेगी, दरिद्रता, आए दिन बड़ी बड़ी बीमारियां आएंगी और तमाम तरीके की उलझने आएंगी। दरिद्रता बहुत आती है, यानी गरीबी पाप कर्मों की वजह से। बड़ी बड़ी बीमारियां आती हैं जिसके लिए कहीं रुपया पैसा भी ढूंढे नहीं मिलता। ये हमारी कर्म रोग। और बात बात में हमें शंकाएं हों, बात बात में हमें शंकाएं होंगी, रोज शंकाएं होंगी। तो ये रोग जो है सत्संग से खत्म हो जाएगा। सत्संग से कैसे खत्म हो जाएगा? कि जब आप सत्संग में आएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि जो हमें ये दुख मिल रहा है या गरीबी है या बड़ी बड़ी बीमारी है तो हमारे पिछले पाप कर्मों की वजह से है, पिछले पाप कर्मों की वजह से। तो हमें वो ताकत मिल जाएगी। ताकत क्या मिल जाएगी? हमें ज्ञान हो जाएगा कि हमारा ही किया हुआ है और इसे हमें भोगना पड़ेगा। हमारा ही किया हुआ है, इसे हमें भोगना पड़ेगा। और रामायण में कहा भी है, जो पातक काया से होई बिन भोगी छूटे नहीं हो। और जो कहते हैं कर्म प्रधान विश्व जगाखा, और जो जस करे तो दस फल चाखा। और इस कर्म रोग से अच्छों को भोगना पड़ा। जब भगवान राम बन गए तो श्रृंगवेरपुर में जब केवट से मुलाकात हुई और रात के समय उनको झोपड़ी बना दिया राम सीता, और लक्ष्मण जी उनके पहरे में लग गए। केवट में वहीं बैठा था। केवट कहने लगा, लक्ष्मण तुम्हारे कैसे हैं अयोध्या के लोग, कैसे हैं माँ बाप, कैसे आप सब लोग हैं? क्या सीता बन जानी योग्य थी? क्या राम बन जानी योग्य थी? पूरी रात लक्ष्मण सत्संग सुनाते रह गए, लेकिन केवट को तसल्ली नहीं हो रही। केवट को तसल्ली नहीं हो रही है। तो सुबह जब होने लगा, रात जब सवेरा होने लगा, तो एक बार लक्ष्मण जी झल्ला करके बोले, कहने लगे ये सब अपने कर्मों को भोगने जाते। परमात्मा किसी को दुख नहीं देता है। ये जो इनको दुख मिलने जा रहा है, ये अपना भोगने जा रहे हैं। उन्होंने कह दिया है, नहीं को सुख
दुख करदाता अन्य कृत कर्म भोग सब भ्राता। सब अपने अपने कर्मों का भोग भोगने जा रहे हैं। और ये कब का कर्म है आपने सुना होगा, नारद का शराब। जब शेरनिद राजा ने एक उत्सव रखा और वहां पर कन्या उसको जिसको जयमाल डाल दे उसी की वो हो जाए, तो विष्णु का रूप लेने गए थे नारद। तो मुझे अपना रूप दे दो क्योंकि वो उस लड़की था कि मेरे जयमाल डाल दे। तो उन्होंने बंदर का रूप दे दिया था। बंदर का रूप दे दिया था तो वहां लुपुर लुपुर कर रहे थे, जहाँ जयमाल लेके घूमे वहीं वो आगे बढ़ जाए। तो उन्हें कहा गया जरा अपना रूप देखो। तो जब वो शीशा में नहीं पानी में जब अपना रूप देखा तो वहीं पर शराब दे दिया, जाओ तुम भी बन बन भटकोगी और यही बंदर का रूप तुम्हारी सहायता करेगी, और जैसे मैं तड़प रहा हूँ उस लड़की के लिए वैसे तुम भी भटकोगे। कहने का भाव वो ये सब अपने अपने कर्मों का हिसाब किताब सब इसी तरह कृष्ण को भोगना पड़ा, राम को भोगना पड़ा, और सभी हमें सभी को भोगना पड़ रहा है। तो जब हम सत्संग में आते हैं ये पता चल जाता है जब भगवान राम और कृष्ण जैसे को भोगना पड़ा, शंकर जैसे को भोगना पड़ा, तो हम कौन क्या सीखे। सत्संग में हमें ज्ञान हो जाता है कि हमें इसे भोगना पड़ेगा, तो हमारी हिम्मत चौगुनी बढ़ जाती है कि इसका डट कर मुकाबला करें और इसे भोगे। हमारे अंदर हिम्मत आ जाए। और तीसरा है मन रोग। ये जो मन रोग है ये बहुत खतरनाक है, और ये मन रोग हमारा नहीं बनाया हुआ है, ये काल निरंजन का बनाया, काल निरंजन का बनाया हुआ है। और काल निरंजन ये मन रोग क्यों बनाया है कि ये जीव कहीं किसी संत सदगुरु से मुलाकात करके और कहीं ये अपने धाम में चला जाए। ये मन रोग उसने लगा दिया है ताकि ये तुरंत इसको कांकाता रहे, भटकाता रहे, मन इधर उधर ले जाता रहे। और ये मन की बैठक कहाँ है? हमारे हृदय के अंदर एक अष्टदल कमल है, अष्टदल कमल है। तो उसी अष्टदल कमल की पंखुड़ियों में ये हमारा मन बैठा हुआ, और उन पंखुड़ियों का प्रभाव क्या? उन पंखुड़ियों का प्रभाव ये है कि जौन सी जैसी पंखुड़ी में बैठता है तो उसका प्रभाव, जैसे किसी पंखुड़ी में बैठ जाएगा तो उस पंखुड़ी का असर होता है दया भाव आ जाना। पूरब वाली में दया भाव आ जाता है और पश्चिम वाली में काम वासना आ जाती है। उत्तर वाली में, पूर्व वाली में हंसी भावना आ जाती है, पश्चिम में काम वासना आ जाती है, उत्तर वाली में दया आ जाती है, और दक्षिण वाली में क्रोध आने लगता है। ईशान कोण में, ईशान कोण ये वाला मतलब पूरब और उत्तर के कोने वाला, उस दल में जब मन जाता है तो एकदम आदमी उदास हो जाता है। और अग्निदल में जब जाता है, अग्निदल ये वाला होता कोने वाला, अग्निदल में जब जाता है ईर्षा आ जाती है, और नक्षत्र दल में जब मन आता है तो मोह भावना आ जाती है, और वायु दल में जब मन जाता है तो लोभ भावना।
कवि साहब ने की वाणी है, कवि साहब ने फैसला किया है, बताया अष्टदल मन भाए नाना नाच नचाए। पूर्व दल में जब मन जाई हंसी भावना उड़ में आई। जब पूर्व वाली में चल जाता तो कभी कभी आप देखते हो अचानक हम बैठे होते हैं, अपने आप मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं। कोई बात हमें याद आ जाती है तो हम हंसने लगते हैं, खुशी जैसे आती है एकदम मुस्कुराने लगते हैं। उस समय वो मन जो है पूर्व वाली में पंखुड़ी में बैठा हुआ है, तभी हमारे अंदर ये भाव आ रहे हैं। और जब पश्चिम वाली पंखुड़ी में हम पहुंचते हैं तो हमारे अंदर हम बैठे हैं, लेकिन काम वासना चल जाए, किसी की प्रेम की याद आ जाएगी, किसी का चेहरा याद आ जाएगा, वही हमें गुप्त बात याद आ जाएगी। उस समय समझ लेना चाहिए कि वो पश्चिम वाली पंखुड़ी में मन बैठा हुआ है। और जब उत्तर दल में, जब उत्तर वाली पंखुड़ी में जब मन जाएगा तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर दया आ जाएगी। अरे यार विचार बहुत अच्छा था, अरे उसको ऐसे इसने किया, अरे मतलब दया भाव आ जाए। ऐसा होता ही नहीं, अपने आप वो होता जहाँ वो पंखुड़ियों में, जैसे प्रभाव वाली पंखुड़ी में बैठता है, माने उसी हिसाब से ये मन, हमारा मन बनने लगता है। दक्षिण वाले में जब मन जाता है एकदम क्रोध आ जाए। अब हम बैठे हैं, उस पंखुड़ी में पहुंच गया ना तो ऑटोमेटिक क्रोध आ जाएगा। अरे उसने तो यार मेरा उस समाज में अपमान किया है, और जब मुझे मौका मिलेगा तो उसका बड़ा कठोर बदला लूंगा, और बगैर बदला लिए मानूंगा नहीं। और उसका भी अपमान एकदम क्रोध से जल उठे। दक्षिण वाली क्रोध आ जाएगा। और ईशान दल में जब मन जाई उदासीनता उर्मी आई। यानी जब पूर्व और उत्तर वाले दिशा की पंखुड़ी में मन बैठ जाएगा तो ऑटोमेटिक हम बैठे रहेंगे एकदम उदास हो जाए। कभी कभी कुछ लोग कह भी देते हैं, अरे क्या बात है, बहुत ही बात बैठे, एकदम उदास हो जाएंगे। और अग्नि दल में जब मन जाए तो ईर्षा भाव का पूर्व में आई। अग्नि दल में जब मन जाता है तो एकदम ईर्षा आएगी, अरे ये तो मेरा तो एक मंजिल का बना, इसने मेरे सामने 2 मंजिल का बना दिया। मेरे पास साइकिल है और इसने तो मोटरसाइकिल ले लिया है। ईर्षा आने लगी ऑटोमेटिक। और ये ईर्षा बहुत खतरनाक, कई बार मैंने सुनाया भी। ईर्षा और ईर्षा को कोई कहे कि मैं किसी से ईर्षा नहीं करता, तो ये समझ लेना कि एकदम झूठ बोल रहा है और वो डबल ईर्षा कर रहा है। क्योंकि ईर्षा ऐसी ताकत है, एक मान बढ़ाई और एक ईर्षा, तो ये बहुत खतरनाक लोग। ईर्षा के लिए, मान बढ़ाई के लिए कबीर साहब ने तो यहाँ तक कह दिया है कि अपनी पत्नी को त्याग सकता है, धन दौलत त्याग सकता है, लेकिन ईर्षा और मान बढ़ाई नहीं त्याग सकता। कबीर साहब ने कहा है, कबीर कंचन तजे तजे स्त्री ने, मान बढ़ाई ईर्षा ये नहीं तजिया ये। मान बढ़ाई के लिए और ईर्षा के लिए अपने धन दौलत त्याग सकता है, अपनी पत्नी को भी त्याग सकता है, लेकिन ये नहीं देख सकता। और ईर्षा का रोग लग गया तो ये समझ लेना कि बहुत बड़ा रोग लग गया। और ये हमें चौपट करके छोड़ेगा। एक उदाहरण समझने के लिए मेरे गुरुदेव सुनाया करते थे। एक बार एक आदमी था तो उसके पड़ोस में अच्छा बढ़िया खासा उसका कारोबार था, मकान भी बढ़िया था, तो उससे वो जलन करता था।
यार इसके पास बढ़िया मकान है, बढ़िया मोटरसाइकिल है और 4 पहिया भी है, लेकिन मेरे पास कच्चे मकान है। तो उसने गया जंगल में तपस्या किया कि मैं जंगल में तपस्या कर गए और एक वरदान किसी देवता को सिद्ध करूंगा, वरदान प्राप्त करूंगा। गया जंगल में तपस्या किया और जंगली देवता को ही प्रसन्न हो गया, कहने लगा क्या चाहिए भाई। तो उसने कहा मैं ये चाहता हूँ और कुछ नहीं, जो मेरा पड़ोसी है उसके यहाँ अगर 1 4 पहिया हो तो मेरे 2 4 पहिया हो। अगर उसका 1 मंजिल का मकान है तो मेरा 2 मंजिल का बन जाना चाहिए। तो उस देवदूत ने कह दिया भाई परसों आना, नहा धो करके 8 बजे और मैं तुम्हें वरदान दे दूंगा और ये वरदान तुम्हें जो है मिल जाएगा, अपनी इच्छा पूरी कर लेना। 2 परसों के दिन नहा धो करके गए। नहा धो करके जाने के बाद वहां वो भूल गया, उल्टा मांग लिया। उल्टा क्या मांगा, कहता है अगर मेरे पास 1 मंजिल मकान हो तो मेरे पड़ोसी के 2 मंजिल का हो जाए, अगर मेरे पास 1 4 पहिया हो तो मेरे पड़ोसी के 2 4 पहिया हो जाए। उल्टा हो गया, उसकी मति ही मारी गई। अब जब घर में आया मेरे 2 4 पहिया हो जाए तो पड़ोसी के भैया 4 पहिया, 4 4 पहिया हो गए। 1 मोटरसाइकिल हो जाए, पड़ोसी के 2 मोटरसाइकिल हो गई। उसी तरह बढ़ता बढ़ता बढ़ गया। अब उसने सोचा कि यार ये तो दुगना चौगुना बढ़ रहा। उसने एक अपना दिमाग लगाया, तरकीब लगाई। तरकीब ये लगाई कि अच्छा अब मैं इसे बताता। तो एक दिन उसने सोचा कि मेरा 1 आंख से काम चल जाएगा, लेकिन 1 आंख मेरी फूटेगी जिसकी दोनों फूट जाएगी। तो उसने एक दिन उसने नहा धोकर कहता मेरी 1 आंख एकदम खत्म हो जाए, तो भैया पड़ोसी की दोनों आंख खत्म हो गई। अब जब देखा कि उसकी दोनों आंख चली गई तब उसे आनंद आने लगा। अब इसे बताऊंगा। बहुत मौज किया, मस्ती किया। एक दिन फिर सोचा और कहने लगा कि अरे मेरा तो 1 हाथ से काम चल जाएगा, लेकिन इसके दोनों हाथ सपाचट कर देने। तो एक दिन कहता मेरे 1 हाथ गायब हो जाए तो उसके बेचारे के दोनों हाथ गायब हो गए। फिर उसने सोचा मेरा 1 पैर से काम चल जाएगा, इसके दोनों पैर खत्म ही करता। उसने कह दिया मेरा 1 पैर खत्म हो जाए तो उस बेचारे के दोनों पैर खत्म, वो ढूंढ बचा। और उसे देख करके अब प्रसन्न हो रहा, खुश हो रहा। तो वो बाड़ा में ले जा करता था और पुराने जमाने में बाड़ा में कुआं हुआ करते, वही लेता हुआ था। तो एक दिन उसे रात को लगी पानी प्यास लगी, तो उसने सोचा ये बाल्टी से, पुराने जमाने में बाल्टी रस्सी बड़ी रहा करती, तो उसने बाल्टी खिसकाया और बाल्टी को खींचने लगा। एक हाथ से खींचे, 1 पैर से दबा ले, 1 हाथ से खींचे, पैर से दबा ले कि कम से कम मेरी प्यास बुझ जाएगी। तो जब वो बाल्टी ऊपर आ गई, बाल्टी ऊपर आई तो वो हाथ से लपकने लगा, इधर पैर से वो रस्सी खिसक गई, तो एकदम खड़खड़ा के वो पूरा वो बाल्टी और दोनों नीचे चले गए और दोनों प्राण पखेरु उसके उड़ गए, चला गया, खत्म हो गया। ईर्ष्या की वजह से वो अभी भी टुंड का टुंड बचा है, लेकिन अपना तो जान से भी हाथ धो गए। इसलिए कहा गया है कि गड्ढा खोदे आपको माई का नुबात। अगर हम दूसरे की बुराई करेंगे, दूसरे की जड़ काटेंगे, लेट भले हो जाए, लेकिन जितना हम सोच रहे हैं एक दिन उसका ऐसा होगा, एक दिन उसका ऐसा होगा। तो ईर्ष्या जो है बहुत खतरनाक चीज है। नक्षत्र जल में जमन जाई, मोह भावना उनमें आई।
जब नक्षत्र दल में पंखुड़ी में मर जाता है तो मोह बहुत आता है। पत्नी का मोह, पति का मोह, लड़कों का मोह, लड़की का मोह, यार दोस्तों का मोह, रिश्तेदारों का मोह। अरे क्या होगा, मेरी मरने के बाद ये क्या खाएंगे, मोह के कारण। जबकि मरने के समय सारा काम खत्म हो गया, मरने के समय सब चीज खत्म हो गया। कभी कभी तो आपने सुना होगा कोई मरने के वक्त अकाल मौत में चला जाता है, अकाल मौत में चला जाता है, वो प्रेत योनि को प्राप्त कर लेता है। और जब वो प्रेत योनि में चला जाता है तो उसी घर वालों को परेशान करता है। वहां मतलब कि वहां मुंह खत्म हो गया, वहां कुछ भी नहीं है। क्योंकि बहुत से ऐसे उदाहरण मिलते हैं, मेरे पास आते हैं लोग, कहते हैं हमारा लड़का खत्म हो गया लेकिन हमारी घर वालों को ही माँ को परेशान करता है, हमें परेशान करता है, क्योंकि प्रेत आत्मा में चले गए, उसको मोह खत्म है। तो मोह जो है, कहा गया है मोह सकल व्याधि कर मूला ताते उपजे बहुत सूला। मोह एक ऐसी चीज है जिससे आप मोह करेंगे, ज्यादा मोह करेंगे, ज्यादा प्यार करेंगे तो आप फंस जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए एक महात्मा जड़ भरत जंगल में तपस्या करते, जंगल में तपस्या करते थे। एक दिन एक मृगिनी वहां से निकली, शेर उसका पीछा किया और मृगिनी जो है उसके पेट में बच्चा था, लेकिन वो समय भी उसका आ गया था और वो इतनी दौड़ लगाई कि उसी जड़ भरत की कुटिया के पास से गुजरे तो बच्चा बाहर आ गया। तो जड़ भरत उस बच्चे को अपनी कुटिया में ले गए, अपनी कुटिया में ले गए तो उसका मृगिनी का बच्चा देखने में सुंदर लगता था। तो जड़ भरत जो है उसी की सेवा करते, उसको भी खाना खिलाते, धीरे 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 उस मोह हो गया। लेकिन बच्चा जब जवान हुआ तो एक दिन मृगों का झुंड निकला वहां से, तो उस मृग का बच्चा अपनी सजातियों को देख करके और उसी झुंड में वो चला गया। जब झुंड में चला गया तो इधर जड़ भरत बहुत दुखी हुए, ये बचपन से इसे मैं पाया, रोटी खिलाता था, कुटिया में रहता था, बड़ा अच्छा लगता था। इतना मोह हो गया कि उस मोह के कारण उस बच्चे के लिए व्याकुल हो गए। और जड़ भरत का जब अंत समय आया, जड़ भरत का जब अंत समय आया तो उस मोह के कारण एक जन्म मृग का मिला, उससे मृग का मिला। इसलिए मैं कभी कभी कहता हूँ, बहुत से लोग बिल्ली पालते हैं, कुत्ते पालते हैं, तोता पालते हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमें जरूरत की चीजें, गाय भैंस के बगैर तो नहीं चले, लेकिन मोह उससे भी मत कीजिए, गाय भैंस से भी। आप तोता पालेंगे, तोता से मोह हो जाएगा, एक जन्म आपको तोता का मिलेगा, जरूर मिलेगा। बिल्ली से पाल लोगे, जरूर मिलेगा। और अगर आप भजनानंदी हैं, डबल बात बता रहा हूं, अगर आप भजनानंदी हैं, नाम लेकर के किसी संत सदगुरु से नाम लेकर के भक्ति करते हैं और आपसे कोई प्यार करता है, गाय भैंस भी प्यार करते हैं। आपने देखा होगा कोई घर का मुखिया होता है, आ जाता है तो गाय भी और भैंस भी उसको देख करके हुंकारी भरने लगते। कुत्ता जो होता है मुंह खिलाने लगता है, पैरों में दौड़ के आता। तो उस अगर ऐसा नाम लेवा है और भजनानंदी है, अगर उससे कोई जानवर प्यार करता है, इंसान भी अगर उससे प्यार करता है तो उसे सीधे मनुष्य का जन्म, सीधे मनुष्य का जन्म मिलता है। इसलिए महापुरुष कहते हैं कि जब नाम मिल जाए तो हमारे प्यार करने के लायक
एक है। कौन है? गुरु। गुरु के अलावा हमारे संसार में प्रेम करने के लायक कोई नहीं है, क्योंकि जब परमात्मा का दर्शन होगा, परमात्मा जब मिलेगा तब हमें गुरु के रूप में मिलेगा। जब आप ध्यान में बैठेंगे, बताया है नाम लेवा जिनको नाम मिला हुआ है उनको बताया गया है कि ये मंजिल डाक करके आपको गुरु के रूप में परमात्मा का साक्षात्कार होगा। क्योंकि जिस गुरु में उस परमात्मा की सत्ता काम कर रही है उसी रूप में हमें दर्शन होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि संत भगवंत अंतर निरंतर नहीं कि मात्र दास तुलसी। और इस्लाम धर्म में भी कहा है मौला आदमी बनाया तो वो आया जग जगाया। जब भी हमें इसलिए कहा है अगर संसार में अगर प्रेम करने के लायक है तो मात्र गुरु है और कोई। ये बहुत बार अभी गुरु पूर्णिमा के दिन भी बताया गया। बहुत बार कह देते हैं पत्नी अपनी पति की पूजा कर ली उसकी भक्ति पूरी हो गई। ये एकदम झूठ है, क्योंकि निज की करनी पारिवारिक यहाँ संसार में ठीक है। यहाँ संसार में ठीक ये है कि अपने पति का ही कहना मानना चाहिए हमें। और अगर भक्ति करने के लिए अगर पति भी मना करे तो नहीं मानना चाहिए। पति भी अगर मना करता है भक्ति करने के लिए तो नहीं मानना चाहिए। और हर काम उसी के मन के मुताबिक करना चाहिए, क्योंकि पति पत्नी का धर्म है पति का कहना मानना। लेकिन अगर वो भक्ति करने के लिए मना करता है तो नहीं मानना चाहिए, उसे विवाह करके भक्ति कीजिए। क्योंकि इस संसार में जो कर्तव्य है वो ठीक है, अपने पति का कहना मानिए। और अगर गुरु भक्ति नहीं किया, कबीर साहब ने कहा है, कबीर साहब ने कहा है कि जो कोई अगर सदगुरुओं को सत्संग नहीं किया उसे कुटिया को जन्म मिले। जे कामनी पर्दे रहे सुने न गुरुमुख बात सो तो होगी को करी फिर उभारेगा। बहुत बार कहता है और बहुत बड़े आदमी हैं पढ़नी श्रेणी है वो बाहर नहीं निकलती है, लेकिन कह रहे हैं अगर गुरु की भक्ति नहीं किया तो अगला जन्म उसे एक कुटिया का मिलेगा और वो कुटिया बन करके पूरा शरीर नंगा घूमेगी कि कोई साड़ी नहीं होगी, कोई ब्लाउज नहीं होगा और वो नंगा बदन सब कोई मिलेगा फिर उभारेगा। जो कामनी पर्दे रहे सुने न गुरुमुख बात सो तो होगी कुकरी फिर उभारेगा। तो निज की करनी हमें करनी होगी। और अगर भजन करते करते हमारा जीव लगता है तो महापुरुष कहते हैं कि सिर्फ संत सदगुरुओं से प्यार, मन से प्यार करो। क्योंकि अगर प्यार करने के लायक है तो मात्र गुरु है। कबीर साहब की वाणी बताती है प्रीत बहुत संसार में नाना विध की हो, उत्तम प्रीत तो जानिए सतगुरु से जो हो। कहते सबसे उत्तम प्रीत अगर है तो मात्र सदगुरु से और किसी से। एक दिन पति भी साथ छोड़ देगी, पत्नी भी साथ छोड़ देगी, माँ बाप भी साथ छोड़ देगी, लड़का लड़की साथ छोड़ देगा, ये मकान दुकान भी हमारा छूट जाएगा और जहाँ तक ये हमारी शरीर भी दिन साथ नहीं देगी ये भी यही पड़ी रह जाएगी। हमें अकेले ही जाना पड़ेगा, अकेले ही जाना पड़ेगा। इसलिए भजन करते करते और इतना भजन हमें करना चाहिए कि अंदर में हमें सदगुरु का
सद्गुरु का रूप हमें दिखाई दे जाए और कम से कम रोशनी तो दिखाई दे, आवाज धुन नाद तो सुनाई दे, इतनी तो हमें सीधी पारी ही कर लेना चाहिए। और अगर आप किसी संत सद्गुरु से नाम ले करके और ये भजन बंदगी करेंगे तो ये जरूर अवश्य मिलेगा। ये महापुरुषों की गारंटी, ये महापुरुषों की गारंटी है। तो इस तरीके से काल निरंजन ने हमारे अंदर उस अष्टदश कमल का भूमियों में बैठ बैठ करके नाना कुकर्म करवा रहा है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, निंदा, चुगली की वजह से हम नाना कर्म कर रहे हैं और फिर इसको फल भुगतने के लिए, फिर इसे फल भुगतने के लिए हमें आना पड़ेगा, फिर हमें यहाँ आना पड़ेगा। ये काल निरंजन की व्यवस्था है। पहली बात तो ये सब कर्म करेंगे, पाप कर्म करेंगे तो ये फल हमें भुगतना पड़ेगा, दुख सुख। अब इनसे छुटकारा पाने का सिर्फ एक उपाय है, सिर्फ एक उपाय और कोई उपाय, न भजन इसका उपाय, न और कोई दानपुण्य उपाय, सिर्फ किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर के और समर्पित हो जाए, बस समर्पण भाव। फिर ना आप करता रहेंगे और ना ही भोगता रहेंगे। जैसे एक मिलिट्री का जवान होता है, गहन बात चल रही है, समझने वाली बात है। जैसे एक मिलिट्री का जवान होता है और वो सरकार को समर्पित होता है, और जब वो समर्पित हो जाता है, जब लड़ाई में जाता है, युद्ध में जाता है, तो सैकड़ों लोगों की जान मार देता है। युद्ध जब छिड़ा सैकड़ों लोगों को वो जान से खत्म कर देता है, तो गवर्नमेंट उसे सजा नहीं देती बल्कि इनाम देती, क्योंकि वो समर्पित है ना। उसका दोस्त बाप गवर्नमेंट जाने ना उसे सजा मिलेगी, क्योंकि वो समर्पित है ना। और वही अगर फौजी, वही मिलिट्री का जवान अगर घर में आकर के और किसी से लड़ाई झगड़ा करते और किसी को जान मार दे तो तुरंत उसे जेल हो, क्योंकि यहाँ समर्पित नहीं है। कहने का भाव, हम किसी संत सद्गुरु की शरण लेकर के और बस समर्पित हो जाए, फिर पाप और पुण्य का मालिक वो खुद होता है। फिर वो पाप हम करता रहेंगे नहीं, लेकिन ये समर्पण भाव इतना सरल नहीं है। बहुत बार तो ऐसा हो जाएगा कि मीट मीट गप और करू करू छू। जैसे उदाहरण समझने के लिए, एक बार एक आदमी के मन में आया, सत्संग सुना, तो उसने कहा चलो मैं समर्पण हो जाता हूँ, समर्पण हो जाता हूँ। तो वो जंगल जंगल जा रहा था, एक महात्मा बैठा हुआ था, ध्यान में बैठा हुआ था, तो उसे एक संत सूझ आई, तो उसने एक मरा हुआ सर्प जो है उसकी गले में लपेट। अब जब मरा हुआ गला सर्प लपट गया, जब उसका ध्यान खोला तो उसे बड़ा क्रोध आया, उसने गुस्सा में आया, कहने लगा यही सर्प जिंदा होकर के और उसको डस लेगा। उसने सुना तो उसने सोचा कि डस लेगा, जिसको डसना होगा मैं तो समर्पित हूँ, मैं तो गुरु पर समर्पित हूँ, परमात्मा पर समर्पित हूँ, जिसे डसना होगा डस लेगा। लेकिन समर्पण भाव था, समर्पण भाव था। कुछ दिनों के बाद 4-6 साल बाद वो आया नहीं, और इसके नगर में वहां का राजा जो है क्रोधित हो गया। क्रोधित होने की वजह से उसके सारे परिवार को उजाड़ दिया। जब सारे परिवार को उजाड़ दिया और गांव आया, तो जब देखा मेरा पूरा परिवार उजड़ गया, तो उसने राइफल तलवार तैयार करवाया और राजा का पूरा खानदान उजाड़ दूंगा, क्योंकि इसने मेरे परिवार को उजाड़ दिया। तो
तो वहीं पर आकाशवाणी हुई, चल पहले सर्प से डसना होगा, पहले तुझे सर्प डसेगा। वहां तो समर्पित था और यहाँ जो है अपना भाव हो गया, मेरा लड़का है, मेरी लड़की, मेरा परिवार उजाड़ दिया। अगर वहां समर्पित है तो यहाँ भी समर्पित हो। वहां अगर समर्पित था तो यहाँ भी हो, क्योंकि वहां अगर उसने किया है तो यहाँ भी उसी ने किया। कहने का भाव यह है कि समर्पण भाव इतना आसान नहीं है और बगैर समर्पण के हम किसी कर्म से छूट नहीं सकते। और कहते हैं जो पातक काया से होई, बिन भोगे छूटे नहीं कोई। इसलिए ये काल निरंजन ने हमें उलझा दिया, हमें उलझा दिया है और ये मन रोग लगा दिया है। ये मन ही जो है हमसे बुरे बुरे कर्म करवा करके और इसके फल भुगतने के लिए हमें मजबूर कर देता, हमें मजबूर कर देता है, तो हम इसी में फंसे रहते। तो अब ये समय भी हो गया है और आपसे मैं ये कहूँगा, इस समय चतुर्मासा चल रहा है, इस समय में संसारी उत्सव बहुत कम होते हैं। जो नाम लिए हुए हैं भजन जरूर करें, क्योंकि चतुर्मासा में भजन ध्यान में मन बढ़िया लगता है। अगर कहीं सत्संग सुनने का मौका मिले तो चतुर्मासा में जरूर पहुंचे, क्योंकि चतुर्मासा में जब हम सत्संग सुनते हैं बहुत बड़ा फल होता है। क्योंकि कारण ये है कि चारों तरफ से मन समिटा हुआ होता है, तो एक एक शब्द सुनने की हम कोशिश करते हैं और उसमें चलने की कोशिश करते हैं। भजन आप करेंगे तो सबसे ज्यादा चतुर्मासा में मन लगेगा, क्योंकि कहीं शादी ब्याह रिश्तेदारी में तो नहीं होता, कोई उत्सव नहीं होता है, न निमंत्रण आते हैं, अपने घर में ही चौमासे में बिताना होता है। तो चौमासे के महीने में चतुर्मासा में भजन ध्यान में मन लगता है, सत्संग सुनने में मन लगता है। तो सत्संग जरूर सुने, सत्संग जरूर सुने, भजन जरूर करें। चतुर्मासा में बहुत जैन धर्म में चतुर्मासा का बहुत बड़ा महत्व रखते हैं। तो मैं अपनी बात अब यहीं से समाप्त करूंगा और एक सूचना खत्म कर दूं।